में साइंस एडवांसेस नाम के जर्नल में प्रकाशित ताजा रिसर्च बताती है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों के इम्यून सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज इस रिसर्च के इर्द गिर्द हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और ओवरऑल विटामिन डी की कमी से न सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़ों के शरीर में पड़ने वाले जो प्रतिकूल असर हैं उन पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों के साथ मैं लौटूंगा, पहले देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे सर्दियों की सर्द हवाएं करीब आ रही हैं, दिन छोटे होते जा रहे हैं और सूरज की किरणें कमजोर पड़ रही हैं। इस मौसम में सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, जिससे शरीर में विटामिन डी की कमी होना आम हो जाता है। ये कमी सिर्फ एक छोटी मोटी समस्या नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ सकता है, खासतौर पर बच्चों के लिए। कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में की गई एक नई रिसर्च जो साइंस एडवांसेज नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई है। रिसर्च में पाया गया कि विटामिन डी की कमी बच्चों के इम्यून सिस्टम पर लंबे समय तक प्रभाव डाल सकती है, जिससे ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी है। ये थाइमस ग्रंथि पर असर डालती है, जो शरीर में इम्यून सेल को प्रशिक्षित करती है ताकि वे किसी वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहें। लेकिन विटामिन डी की कमी से बच्चों में ये ग्रंथि पहले से एज करने लगती है। इससे ये होता है कि इम्यून सिस्टम लीकी यानी कमजोर हो जाता है, जिससे इम्यून सेल गलती से शरीर के स्वस्थ टिश्यूज पर भी हमला कर सकती है। इसका नतीजा ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे टाइप 1 डायबिटीज के रूप में सामने आता है। ये नई स्टडी 2001 में फिनलैंड में हुई एक शोध पर आधारित है, जिसमें ये पाया गया था कि जिन बच्चों को शुरुआती उम्र में विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया गया था, उनमें टाइप 1 डायबिटीज का खतरा 5 गुना कम था। मैकगिल यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहों पर प्रयोग किए जिसमें विटामिन डी की कमी थी। इस प्रयोग के नतीजे बताते हैं कि थाइमस और इम्यून सिस्टम पर विटामिन डी की कमी का गहरा असर पड़ता है। हालांकि ये रिसर्च चूहों पर किया गया है, लेकिन रिसर्चरों का मानना है कि थाइमस ग्रंथि की कार्य प्रणाली इंसानों और चूहों में समानांतर होने के कारण ये नतीजे इंसानों के स्वास्थ्य में भी रिलेवेंट हो सकते हैं। पहले भी शोध से ये साबित हो चुका है कि विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नई रिसर्च में ये साफ हुआ है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोफेसर जॉन वाइट और उनकी टीम का मानना है कि इन नतीजों के जरिए ऑटो इम्यून बीमारियों का इलाज ढूंढने के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि विटामिन डी की इस कमी से बचने के लिए क्या किया जाए। ठंड के मौसम में धूप कम मिलने के कारण ये कमी होना स्वाभाविक है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि मछली, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड दूध में भी विटामिन डी पाया जाता है। अपने खान पान में इन चीजों को शामिल करने से इसकी कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ विटामिन डी की कमी का खतरा बढ़ जाता है, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। मैकगिल यूनिवर्सिटी की ये नई रिसर्च हमें चेतावनी देती है कि ये एक मामूली कमी नहीं है, बल्कि इससे हमारे इम्यून सिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सर्दी में अपने और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें और डॉक्टर की सलाह लेकर ही किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स का सहारा लें। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी सप्लीमेंट्स ना ले, नहीं तो आपकी सेहत बनने की जगह बिगड़ भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।